आर्ट्स की डिग्री लेकर फाइनेंस में करियर, लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल। क्या आपको भी लगता है फाइनेंस सिर्फ कॉमर्स या सीए वालों के लिए है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिथ को आज तोड़ते हैं। आर्ट्स से फाइनेंस का सफर फुल पॉसिबल है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कैसे। लास्ट वीडियो में किसी ने क्वेरी रेस की थी कि मैम, कैन आर्ट स्टूडेंट मेक गुड करियर इन फाइनेंस? प्लीज टेल मी हाउ टू मेक करियर इन फाइनेंस आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने मुझसे पूछा है, तो ये वीडियो मैं आज इनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए बना रही हूँ। और काफी सारे ऐसे ही स्टूडेंट्स जिनके मन में ये डाउट रहता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को करियर स्विच करने में प्रॉब्लम आती है एंड वो डिलेमा में रहते हैं कि कौन सा करियर उनके लिए बना है या वो कौन से फील्ड में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो आर्ट्स बैकग्राउंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका फ्यूचर लिमिट हो गया है। फाइनेंस एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपनी स्किल्स और डेडिकेशन के साथ शाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने दूसरे सीनियर्स के इन्फ्लुएंस में आकर सीए ज्वाइन कर लिया था आफ्टर क्लास 12, क्योंकि उनकी पैकेज थी बिग 4 में अराउंड 70 to 80K पर मंथ। तो बस वो इन्फ्लुएंस हो गई और उसको लगने लगा कि बस यही है सक्सेस का फॉर्मूला। अब उसने भी सोचा, चलो मैं भी इसी लाइन में उतर जाती हूँ एंड सीए कर लेती हूँ। तो फाउंडेशन का ग्रुप उसने क्लियर कर लिया इन 2 अटेम्प्ट्स। अब आईपीसीसी में फिर प्रॉब्लम आ गई एंड शी वाज स्टक टिल 4 years, क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी कैसी होगी एंड उसने डीपली रिसर्च भी नहीं की थी। वो तो बस इन्फ्लुएंस में उसने कर लिया। फिर क्या, बीच में उसको छोड़ना पड़ा एंड देन शी ऑप्टेड फॉर करियर इन स्टॉक मार्केट। तो हर करियर ऑप्शन के साथ ये होता है कि आपको पहले पता ही नहीं रहता कि आपको करना क्या है। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, फाइनेंस एक ओपन फील्ड है जो टैलेंट और नॉलेज को वैल्यू करता है, ना कि सिर्फ कॉमर्स या अकाउंटिंग की डिग्री को। तो अगर आप पैशनेट हैं और लर्निंग के लिए रेडी हैं, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। आर्ट्स से फाइनेंस का स्विच करना डॉन्टिंग लगता है, पर सच ये है आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। आर्ट्स स्टूडेंट के पास क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग का स्किल्स नेचुरली स्ट्रांग होता है, जो फाइनेंस के लिए परफेक्ट मैच है। फाइनेंस प्रोफेशनल्स को अपने आइडियाज और रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने होते हैं। तो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग ये स्किल में पहले से ही मास्टर कर चुके होते हैं। आपका अडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी आपको न्यू टूल्स जैसे एक्सेल, पावर बीआई और डेटा एनालिसिस सीखने में काफी हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज आपको फाइनेंस के फील्ड में शिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो आप दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज पे फोकस कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। एक बेनिफिट शॉर्ट टर्म कोर्स के है कि इसमें समय कम लगता है एंड कॉस्ट भी कम होता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जहां आप 3 से 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, तो वही लॉन्ग टर्म कोर्सेज आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म करना है आपको या लॉन्ग टर्म करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट। तो सबसे पहले कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे फोकस कर रही हूँ। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस लास्ट फॉर 3 to 6 months मैक्सिमम, और कभी कभी 12 months का भी होता है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। इसका ड्यूरेशन जनरली होता है 3 to 6 month। इससे आप जॉब रोल्स जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर स्किल सीख सकते हैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए। कुछ सेक्टर्स जैसे स्टार्टअप्स या इन्वेस्टमेंट फर्म्स या एसएमई में आप अप्लाई कर सकते हो विद दिस एडिशनल सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है NISM एंड NCFM की सर्टिफिकेशन। इसका ड्यूरेशन जनरली सिर्फ 6 to 8 weeks का होता है या किसी मॉड्यूल का 3 months का भी होता है, और कॉस्ट भी अराउंड 5 to 10,000 के अंदर पर मॉड्यूल रहता है। इसमें काफी सारे कोर्सेज हैं जिसमें से आप सूटेबल वाले सिलेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली उनके लिए होता है जो स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड वगैरह फील्ड में जाना चाहते हैं। इनमें कई और कोर्सेज भी हैं जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसके जॉब रोल्स हैं स्टॉक ब्रोकर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। सेक्टर्स जैसे कि मैंने कहा स्टॉक मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट है सबका फेवरेट टैली और एडवांस एक्सेल। इसका ड्यूरेशन होता है 2 to 3 months एंड इसकी जॉब रोल्स है कि आप अकाउंटिंग असिस्टेंट, डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो।
सेक्टर्स जैसे एसएमईज, कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले ऐसे बंदों को ढूंढते हैं जो उनके और उनके क्लाइंट्स के अकाउंट्स एंड लेजर संभाल सके। तो ये सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस आपको एक सॉलिड बेस देंगे और आप अपने आप को अपस्किल करके क्विकली जॉब्स के लिए एलिजिबल बना सकते हो। बट एक बात जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वो जनरली 3 to 6 months और 12 months के होते हैं और उनकी फीस एंड कोर्स स्ट्रक्चर इज लाइक क्रैश कोर्स, जो कि आप इजीली ऑनलाइन से कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जनरली आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है, नॉट फॉर मेकिंग हाई लेवल ग्रेड करियर। आपको अगर स्किल्स बनाना है या आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है या आप किसी जॉब में हो और आपको अब अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी है तो फिर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जा सकते हो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, एमबीए करना है, सीएफए करना है या एफआरएम करना है। इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी डायरेक्टली ऑन लॉन्ग टर्म कोर्सेज। विद द शॉर्ट टर्म कोर्सेज यू विल गेट अ फुल विजन एंड क्लैरिटी ऑफ फ्यूचर प्लान रिलेटेड टू फाइनेंस करियर एंड वेयर यू फिट इन। तो अब कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज पे भी फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसका ड्यूरेशन है 1 year। इसकी जॉब रोल्स है लाइक बैंक ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट। सेक्टर्स जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो वो है बैंक्स एंड एनबीएफसीज। नेक्स्ट है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये थोड़ा सा हाई लेवल करियर है। एज अ बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट कैन अप्लाई टू टेक सीएफए एग्जाम्स प्रोवाइडेड दे मीट सर्टेन क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया आपको खुद पता करना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका ड्यूरेशन होता है 2 to 3 years का। इसके कॉमन जॉब रोल्स होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इक्विटी रिसर्चर। सेक्टर्स इन विच यू कैन मूव इनटू आर इन्वेस्टमेंट फर्म्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। नाउ सबका फेवरेट MBA in finance. Like for MBA in finance, many institutions have a tie-up with NSE. Thus, along with MBA syllabus, you will get to learn about NSE syllabus as well. तो different parameters होते हैं कि आप MBA in finance किस तरह से complete कर सकते हो, focusing on your career demand or what you want to become. इसका duration generally 2 years का होता है। Job roles that you can apply for are financial consultant, corporate banker. The sectors that you can focus are multinational corporations, banks and financial institution. तो अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कोर्सेज आपको हाई पेइंग करियर दे सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन कोर्सेज के बाद आप करेंगे क्या? चलिए देखते हैं कुछ करियर ऑप्शंस। तो नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये एक ड्रीम जॉब है जिसमें आप हाई वैल्यू डील्स क्लोज कर सकते हैं, पर वर्कलोड काफी हैवी है तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। नंबर 2 है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ आप लोगों को उनका पैसा इन्वेस्ट करना सिखा सकते हैं और उनका पैसा बढ़ाकर अपनी रिस्पेक्ट भी कमाना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट के अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट मैनेज करना स्टेडी जॉब है और ग्रोथ गारंटीड है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। रिस्क ज्यादा है लेकिन अगर स्किल्स है तो पैसा भी उतना ही ज्यादा है। इनके अलावा इंश्योरेंस, फिनटेक स्टार्टअप और गवर्नमेंट फाइनेंस रोल्स भी आपके लिए ओपन है। अब बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज की जहां आप अपने स्किल्स के साथ एक्सेल कर सकते हैं। नंबर 1 है बैंकिंग एंड एनबीएफसीज। ये सेक्टर सेफ और स्टेबल है और इंडिया में डिमांड काफी ज्यादा है। नंबर 2 है स्टॉक मार्केट्स। यहाँ आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एनवायरमेंट मिलेगा, परफेक्ट फॉर थ्रिल सीकर्स। नंबर 3 है फिनटेक कंपनीज। अगर आपको टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट है तो फिनटेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 4 है कंसल्टिंग फर्म्स। बिग 4 जैसी कंपनीज में काम करना एक ड्रीम जॉब है। हाई पे और प्रेस्टीज तो गारंटीड है। तो आर्ट्स बैकग्राउंड से होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका फ्यूचर लिमिट हो गया है। फाइनेंस एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपनी स्किल्स और डेडिकेशन के साथ शाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें चेज भी करना पड़ता है। तो आपकी आर्ट्स की डिग्री आपको नहीं रोक रही, आपकी हेजिटेशन आपको रोक रही है। तो हेजिटेट मत करो और अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सपने को रियलिटी में बदलने की प्लानिंग शुरू कर दें। कमेंट्स में बताएं कौन सा कोर्स आप सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले हो और अपनी कोई पर्सनल क्वेरी है रिलेटेड टू करियर सिलेक्शन तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू नो योर डिलेमास एंड श्योरली हेल्प यू ऑल। टेक केयर।